हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे स्मॉल कैप की टू कंपनी है। ओके, अलग अलग सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर से आईटीआई है एंड फाइनेंस सेक्टर से सीजीसीएल है। ओके, कैप्री ग्लोबल कैपिटल एलटीडी। हम लोग इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल देखेंगे। ओके, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, कैप्री करंट जो मार्केट प्राइस है 958 है। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ऑलमोस्ट 18% का ब्रेकआउट किया है। क्लोज हुआ था 958 पे, ओपन हुआ था 939 पे। ओके, अभी जो करंट आरएसआई जो चल रहा है 75 आरएसआई। ओके, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रेंड ऊपर की तरफ है। फिर यहाँ पे होल्ड किया दो प्राइस के बीच, 731 एंड 838 के बीच में होल्ड किया, फिर सडनली ब्रेकआउट किया हुआ है। ओके, जो कि 18% का मूव दिया है। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता है, अगर होल्ड करता है ऑलमोस्ट क्योंकि स्मॉल कैप है, ठीक है, और स्मॉल कैप में अगर इतना जल्दी ग्रोथ आना तो ये सही नहीं लगता है। अगर जब तक नहीं होल्ड करके अगर धीरे धीरे बढ़े, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है, थोड़ा डाउन हुआ, फिर करेक्ट किया, फिर यहाँ पर से मूवमेंट बनाया, ऊपर की तरफ गया, तो ये समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है, जो इसका लोअर था वो ब्रेक नहीं किया। ऐसे में अगर 18% 20% का मूवमेंट देगा तो इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब तक नहीं ये हॉल्ट नहीं करे, सपोज ऐसा एक हफ्ता या 2 हफ्ता ऐसे ऐसे हॉल्ट नहीं करे, ओके, ऑलमोस्ट मतलब अगर सडनली अगर स्मॉल कैप ब्रेकआउट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ होता है ऐसा कुछ। ओके, क्योंकि डाउन हो रहा था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, डाउन होने के बाद सडनली ब्रेकआउट करना कि सही नहीं है। ओके, अगर जब भी हम इसमें बनेंगे तो होल्ड करेगा, उसके बाद अपन बनेंगे। जो रेजिस्टेंस है 978 ब्रेकआउट कर देगा तो फर्स्ट टारगेट 1100 एंड सेकेंड टारगेट 200 के आसपास होगा। ओके, रहा बात स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो जो 18% जो मूव किया है बस उसका हाफ पे लगाना है, 900 के पास लगाना है फर्स्ट स्टॉप लॉस, एंड सेकेंड लगाना है 850 के आसपास। ओके, क्योंकि CGCL है। अभी हम लोग फंडामेंटल जो देखेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये स्टॉक का कहाँ तक भागेगा। ओके, मेन हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। स्कोर कार्ड का बात करेंगे, परफॉर्मेंस एवरेज एवोल्यूशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज, एंट्री पॉइंट एवरेज रेट फ्लैग लो है। ओके, 100% एनालिसिस हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। जो सेक्टर का पी है 18 है। ओके, 1 मंथ के रिटर्न के बारे में बात करेंगे अपन, 26% का रिटर्न दिया था, 758 लो गया था एंड हाई गया है 975। ओके, एंड साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे अपन, 33% का रिटर्न दिया एक साल में, लो गया था 566 एंड हाई गया है 975। और अपन प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, तो जो टोटल प्रोमोटर का होल्डिंग है 70% के आसपास है। ओके, म्यूचुअल फंड 1.59% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 12.57%, FI 81%, 0.81%, यानी कि 1% से भी कम है। क्लियर है। रिटेल एंड अदर 15.15%। हम लोग थोड़ा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे ताकि इजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, कि इसमें सडनली मूवमेंट आया, कितना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन था जो आया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ के आसपास है। साल का रिटर्न दिया है 34। ओके, 1 मंथ का रिटर्न दिया है 6.84%। ओके, एंड जो 52 वीक हाई गया था, तो 52 वीक हाई गया है 975, एंड पी रेशियो जो है, प्राइस अर्निंग रेशियो इस फाइनेंस कंपनी का, कैप्री ग्लोबल का, वो 73 है, ऑलमोस्ट बहुत हाई है। नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर हैं 7.26 के, ऑलमोस्ट 72 मतलब 7,260 के आसपास शेयर होल्डर हैं। सेक्टर का पी ठीक है, 20 है सेक्टर का पी, बट जो इसका जो पी बहुत हाई है एंड RSI भी हाई है। ओके, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़, इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा स्टॉक अगर सडनली अगर मूव करता है तो इसमें कहीं ना कहीं ऑपरेटर का चाल रहता है। ओके, अगर किसी कंपनी ने या किसी म्यूचुअल फंड ने या FI या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया हो तो वो अलग बात होता है। ओके, क्योंकि ये डाउन हो रहा था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर सडनली ब्रेकआउट करना 18% 20% का मूव। जब इसमें यही सब इस समय यही होता है कि जब तक नहीं हॉल्ट नहीं करे और एक रेंज में प्राइस एक्शन बना के नहीं चले। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अपन बात करेंगे, टेलीकॉम सेक्टर का ITI। ओके, ये भी स्मॉल कैप पे स्टॉक है, जो इसका RSI अभी करंट चल रहा है 83 के आसपास RSI है। ओके, ओवरवॉट है। यहाँ पर से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में यहाँ पे हॉल्ट कर रहा था ना, वॉल्यूम नहीं था। ओके, वॉल्यूम नहीं था, जाहिर सी बात है, तो या तो ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। ओके, नॉर्मल था, नॉर्मल प्राइस बना रहा था 100 एंड 130 1 एंड 2
एंड 130 के आसपास दोनों प्राइस के बीच में होल्ड कर रहा था। ओके, फिर अभी कंटिन्यूसली मोमेंटम किया है अपसाइड की तरफ, जो कि अभी करंट मार्केट प्राइस है 373। ओके, जो ट्रेंड है आप ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ है, जो इसका लोअर लो है उसको लोअर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? अब यही बात है कि थोड़ा सा अगर होल्ड करेगा उसके बाद प्राइस बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, तो अपन टारगेट लेके चल सकते हैं 450 के आसपास एंड 500 के आसपास टारगेट लेके चल सकते हैं। क्योंकि ये जितना घिसा पिटा था, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जो स्टॉक चलता है तो कंटिन्यूसली 3 to 4th मंथ 5th मंथ तक बाई सेल होता रहता है। ओके, क्योंकि कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, तो जिसमें अगर स्मॉल कैप कंपनी है तो कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है जिसके कारण जो म्यूचुअल फंड हो गया, एफ हो गया, ओके, और थोड़ा और भी कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हो गया, लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा होल्ड करने के बाद वो वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है उसमें। ओके, तो फिर वो बाई सेल होने लगता है, फिर अगर जब घिसे पिटेगा तो फिर इसी की तरह हो जाएगा। बाई एक्टिव है ना, सेलर एक्टिव है, तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा। जब ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो चलो भाई, न्यूज़ आता है तो कुछ म्यूचुअल फंड हो गया या जितना एफ हो गया या कोई भी हो गया, तो उसको जो बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है उसको पहले से पता रहता है कि इस कंपनी में क्या होने वाला है, पहले से लोग बाई करके बैठे रहते हैं, न्यूज़ आने से पहले शेयर भाग जाता है। उसके बाद फिर हम लोग रिटेलर उसके अंदर एंट्री करते हैं, फिर धीरे 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 बाई सेल होता रहता है। क्लियर है? परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है। ओके, रेड फ्लैग लो है, फोरकास्ट एंड रेटिंग शो नहीं कर रहा है। 1 मंथ का रिटर्न के बारे में बात करेंगे, ये हाई रिटर्न दिया है वैसे। ओके, 1 मंथ का रिटर्न के बारे में बात करेंगे, 26% का रिटर्न दिया है, लो गया था 277 एंड हाई गया है 378 के आसपास। ओके, साल के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, 256% का रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट अगर 1000 आप इन्वेस्ट करते तो 2555 के आसपास होता। ओके, लो गया था 86.55 एंड हाई गया 378.35। देखो, जनवरी 2023 से ये स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं था, सडनली ब्रेकआउट किया, मूवमेंट है। ओके, थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।